तो गाइज हमारे साथ है आज वीआईटी वेल्लोर के सीनियर मिस्टर श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ, आप पहले अपने बारे में बताइए। हेलो, मैं श्रेष्ठ हूँ। मैंने अपनी वीआईटी वेल्लोर से मैकेनिकल में इंजीनियरिंग करी है फ्रॉम द बैच ऑफ 2015 टू 2019 और अभी मैं टीवीएस हीरो ग्रुप में काम कर रहा हूँ फ्रॉम कॉलेज प्लेसमेंट। अच्छा, तो आप अभी हमारे जो ऑडियंस है, हमारे जो बच्चे जो कि वीआईटी में जाने के लिए और इसके बारे में काफ़ी उत्साहित हैं, उनको ये पहले बताइए कि वीआईटी का कैंपस लाइफ कैसा है। कैंपस लाइफ बहुत ही सही है, मतलब वहाँ पे एकदम बच्चों के लिए बहुत ही सही एनवायरनमेंट है। हर किसी को फ्रेंडली एनवायरनमेंट है और बहुत मतलब हेल्पिंग है, बहुत सब कुछ हेल्पिंग है। वहाँ पर लोग सोचते हैं कि वो साउथ इंडियन कॉलेज है तो वहाँ पे बहुत साउथ इंडियन मेजोरिटी होगा, बट मैं बता रहा हूँ वहाँ पे 80% मेजोरिटी ज़्यादातर बच्चे नॉर्थ इंडियन ही हैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब फ्रैंक नेचर है एकदम। और जो सब वहाँ के लोग हैं वो सब हिंदी भी जानते हैं, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता है वहाँ पे एकदम भी। अच्छा, तो जो वीआईटी की मतलब मैनेजमेंट है, कॉलेज मैनेजमेंट जो है, तो वो कैसी हेल्पफुल है? वो सपोर्ट करती है स्टूडेंट को अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए? क्या है उनका बिहेवियर? हाँ, मतलब वहाँ पे जैसे क्या है ना, क्लब्स हैं, हर चीज़ के क्लब्स होते हैं। जैसे एप्पल डेवलपर्स क्लब है, गूगल डेवलपर्स है, सब मतलब, और एनजीओस के भी क्लब्स हैं, और आपको लिटरेचर है उससे भी रिलेटेड क्लब्स हैं, म्यूजिक है, हर चीज़ के क्लब्स हैं। तो अगर आपको किसी भी अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी आपको इंटरेस्ट है या पार्ट लेना है तो यू आर फ्री टू डू एवरीथिंग आउट देयर। तो मतलब हर रोज कुछ ना कुछ होता रहता है, सब बच्चे कुछ ना कुछ अपना करते रहते हैं, सब तरीके का बहुत फ्रीडम है एकदम वहाँ पर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। कमिंग टू मैनेजमेंट पॉइंट, मैनेजमेंट में भी वहाँ पर क्या है, हर चीज़ स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए होती है। मतलब पॉइंट तो ये होता है कि कॉलेज का भी हो जाए, बट वो मतलब स्टूडेंट्स के लिए ही होता है मेजॉरिटी। अगर आपको कुछ सीखने का है तो स्टूडेंट्स को पूरा गाइडेंस मिलता है, हर कोई गाइड करता है। इवन कि वहाँ की सिक्योरिटी भी अगर होगा ना तो वो भी आपको सपोर्ट ही करेगा, हेल्प ही करेगा, क्योंकि कुछ और मतलब वायलेंस और ये सब तो कुछ अलाउड है ही नहीं ना, तो वो मैनेजमेंट भी सब हेल्प ही करता है एकदम सारा तरीके से। तो जैसे एक वीआईटी वेल्लोर, तो पहले तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते थे, हाँ, जो हाँ। लेकिन इस साल क्या सिनेरियो है कि कोविड का सिचुएशन है, तो ये बोर्ड का मार्क्स और आपका जेई का मार्क्स कंबाइन करके ले रहे हैं। अच्छा। तो वीआईटी वेल्लोर में बच्चों को एक सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है कि कैटेगरी सिस्टम है, जो हाँ, स्कॉलरशिप में category system कैटेगरी है। सिस्टम है, तो थोड़ा उसके बारे में इनको आप बता सके तो अच्छा होगा। मैं जब 2015 में था ना तो हमारे थी 4 कैटेगरीज, कैटेगरी 1 2 3 4, तो वो रैंकिंग बेसिस पे थी। मतलब जैसे कोई शायद 5-6 हज़ार में आ रहा है तो कैटेगरी 1 है, फिर उसके बाद जो रैंक आ रही है वो कैटेगरी 2, फिर कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, फिर मेरे अगले साल से कैटेगरी 5 कैटेगरियाँ हो गई थी इसमें, तो 5 कैटेगरीज हो गई थी और रैंक शायद गई थी कुछ 55 हज़ार लगभग तक गई थी कैटेगरी 5 तक की। तो उसमें फिर जो क्या होता है ना, कई बच्चे जो कैटेगरी 1 वाले होते हैं वो चूज नहीं करते हैं, तो कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, इसलिए कैटेगरी सिस्टम कर रखा है इन्होंने। और फिर इन्होंने क्या ब्रांचेस को बाइफरकेट कर रखा है ग्रुप ए और ग्रुप बी में। तो ग्रुप बी की जो मेन ब्रांचेस हैं जिनका प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है, उनमें ग्रुप बी में वो आती थी। और फिर उसके बाद इन्होंने स्पेशलाइजेशंस भी खूब लिया है, साइबर सिक्योरिटी और कंप्यूटर साइंस में भी, और आईटी में, मैकेनिकल में भी स्पेशलाइजेशंस थे। तो ये सब करके इन्होंने ब्रांचेस के खूब ज़्यादा ऑप्शंस खोल रखे हैं। तो जैसा कि सर ने आपको बताया, भाई ने आपको बताया कि कैटेगरी सिस्टम है और कैटेगरी सिस्टम में स्कॉलरशिप दी जाती है, जिसमें कि जो आपका फ़ी है उसमें चेंजेज आते हैं। मतलब जो टॉप कैटेगरी में पैसे कम, फ़ी कम लगेगी, जो नीचे आते जाते हैं तो फ़ी ज़्यादा लगेगी। अच्छा, तो जैसे कि एक बात होती है कि बहुत से बच्चों के मन में आता है, या मैंने मैक्सिमम बच्चे देखे जो कि हमारा वीआईटी को फोकस करते हैं, वो चाहते हैं कि मुझे वहाँ सीएससी मिले या हमें वहाँ आईटी मिले। मतलब इसके अलावा तो फोकस उनका होता ही नहीं है, सीएससी आईटी ही चाहिए होता है। तो जैसे आप मैकेनिकल से हो, तो आप एक चीज़ बताओ कि अगर कोई बच्चा कोर फील्ड को जैसे मैकेनिकल या सिविल इंजीनियरिंग को फोकस करता है तो उसे वीआईटी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? और जो सीएससी है उसका क्या अलग से प्रेफरेंस या क्या एडवांटेज है कि हर बच्चे वीआईटी में सीएससी लेना चाहते हैं? सबसे पहले बात करते हैं सीएससी की। तो अगर आप सीएससी, आईटी, ईसी, ये 3 ब्रांचें हैं, मतलब मेरे समय यही थी। इसके अंदर फिर स्पेशलाइजेशन है वो मेरे समय नहीं थे, बट ये 3 ब्रांचें हैं तो डैम 100% आपका प्लेसमेंट होके ही देगा। मतलब आप नहीं भी चाहते होगे तो भी आपका प्लेसमेंट वीआईटी करवा देगा। मतलब ये हालत है इन 3 ब्रांचों की। अदर देन जो एमएस के लिए जाना चाहते हैं वो बच्चे, या फिर जो नई प्लेसमेंट लेना चाहते हैं, अपना स्टार्टअप का होता है,
उनके अलावा इनका प्लेसमेंट तो 100% है। कमिंग टू द पॉइंट ऑफ मैकेनिकल या सिविल या बायोटेक या ट्रिपल ई, इन सब ब्रांचों और भी जो है सारी ब्रांचों का, इन सब को अगर लें तो इनमें ऐसा है कि कोर में आपको जॉब, जैसे मेरे मैकेनिकल का मेरे ईयर का ये था कि अराउंड हम थे 850 अराउंड बच्चे थे हम मैकेनिकल के अंदर, विद ऑल स्पेशलाइजेशंस इंक्लूडिंग स्पेशलाइजेशन एनर्जी था, केमिकल था, मैकेनिकल कोर था और एक ऑटोमोटिव था। हम चारों का मिला के लगभग प्लेसमेंट था 400 अराउंड हम कोर में प्लेस होके दिए थे। उसके अलावा जो थे वो बाकी सारे म्यू सिग्मा या डेटा एनालिटिक्स की कंपनीज थी, लाइक आईटी कंपनीज थी, वो हुआ। ये जो डेटा एनालिटिक्स की थी उनमें हुए, कईयों को जैसे सीएससी का आता था, कोडिंग वोडिंग आता था, जो कि मतलब मेरे को तो नहीं आता था, तो जिनको सीएससी का आता था वो सीएससी वालों में बैठने को सबको अलाउड होता है, तो वो उसमें होके दिए। मतलब कहीं ना कहीं वो प्लेस होके देंगे हाँ। बट जैसे सिविल का प्लेसमेंट थोड़ा सा मतलब कमजोर है। सिविल की LNT, SPCL और 3-4 कुछ कंपनीज है वही आती हैं, बट सिविल में थोड़ा सा कोर में तो प्लेसमेंट मुश्किल है, और सिविल को बैठने को भी थोड़ा कम कंपनीज में होता है, सिविल और केमिकल में भी थोड़ा इश्यू रहता है। चलिए ये बात तो सही है, आपको अंतर समझ में है क्यों CSE में बच्चे ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन अगर आप कोर में भी जाना चाहते हो, मतलब आप सिविल को छोड़ के बाकी आपके लिए बेनिफिशियल है। कोर बहुत बेनिफिशियल है, ट्रिपल ई और मैकेनिकल हुआ, ये सब बहुत बेनिफिशियल है, और कंपनीज भी बहुत सही आती हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी कंपनी आई हो गया। कंपनीज आर ऑल्सो वेल ऑफ गुड स्टैंडर्ड्स, लाइक यू विल बी प्रेजुडाइज्ड टू बी स्टडिंग इन देम। अच्छा है मतलब। तो ये तो चीज़ हो गई। अब एक चीज़ बताइए कि बच्चों ने एडमिशन ले लिया, एक होता है कि हमने एडमिशन ले लिया, अब ये होता है कि एक मन में होता है ना कि कॉलेज कैसा है, कॉलेज लाइफ कैसी है, लोग बता देते हैं इतनी एकड़ का कॉलेज है ये, तो थोड़ा कॉलेज लाइफ कैसी है, वहाँ पे स्टूडेंट कैसे है, और हॉस्टल मतलब स्पेशली हॉस्टल कैसा VIT में, और उसमें कैटेगरी सिस्टम जो आप बता रहे थे मुझे, वो मतलब कैटेगरी सिस्टम का कुछ उसमें है, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में आप इनको बता सके तो। कॉलेज का ऐसा है कि पर्टिकुलरली कमिंग टू गर्ल्स, लड़कियों के लिए ना कॉलेज में बहुत ज़्यादा सेफ्टी है। मतलब कॉलेज में भी, कॉलेज के बाहर जाने के लिए भी बायोमेट्रिक है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब आप, ऐसा नहीं है कि आपको मन हुआ आप बाहर चले गए। कैंपस के बाहर जाने का थोड़ा सा इश्यूज रहता है। अगर आपको कोई पर्टिकुलरली कहीं बाहर घूमने जाना है तो यू शुड बी हैविंग पापा, मतलब आपके फैमिली से बात होगा प्रॉपरली, तभी आपको वार्डन बाहर जाने देगा हॉस्टल से। टिल 8 to 8 आपको अलाउड है बाहर जाना, कैंपस के बाहर भी कैंपस के अंदर भी। आफ्टर 8 आपको परमिशन लगता है, रात के 8 बजे बाद आपको परमिशन लगेगा गर्ल्स के लिए। यही इनफैक्ट बॉयज़ के लिए भी अभी हो गया था। जब मैं 4th ईयर में आ गया था तब लगभग बॉयज़ के लिए भी ऐसा ही कुछ हो गया था। 8:30 और 9 उनका भी टाइमिंग हो गया था, तो उनको भी बाहर जाने के लिए वही परमिशन लगना पड़ता था। घर से बात होगी या फिर उनका, हमारे यहाँ पे क्या होता था, फैकल्टी एडवाइजर होता था, हर बच्चे का एक फैकल्टी एडवाइजर होता था। तो अगर आपको कहीं भी जाना है तो आपका फैकल्टी एडवाइजर ही आपका अप्रूव करेगा। तो हर बच्चे को एक फैकल्टी एडवाइजर दे के रखा था। वो फैकल्टी एडवाइजर आपके पेरेंट्स से कंफर्म करेगा कि हाँ इसको यहाँ जाना है, इसको जाने की परमिशन है या नहीं। तो ये हुआ पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे की। लेकिन इससे तो बच्चे थोड़ा डर जाएंगे, क्योंकि कॉलेज में जाएंगे तो थोड़ी आज़ादी चाहते हैं। आज़ादी की बात यह है कि कॉलेज के अंदर, कैंपस के अंदर और कॉलेज के बाहर भी 8 से 8, मतलब सुबह के 8 से रात के 8, और सुबह इनफैक्ट और भी जल्दी में वो फुल आ जाती है। मतलब आपको जो करना है वो कर सकते हैं। और वैसे कैंपस के अंदर ही सब कुछ इतना है कि आपको बाहर जाने का होता ही नहीं है। कैंपस ही बहुत, मतलब इतना वास्ट है और इतनी चीज़ें कैंपस के अंदर में ही हो जाती हैं कि आपको बाहर जाने की होती हैं। बाहर सिंस वेलोर इतना कोई डेवलप्ड है नहीं, तो वहाँ इतना कुछ है भी नहीं सही से। बाकी बड़ा सही है, कैंपस के अंदर भी और बाहर भी बहुत सही, बहुत सेफ है प्लेस भी, और सब कुछ मतलब VIT के नॉर्म्स के अंडर होता है, जहाँ पे भी जो भी होता है। आप जो हॉस्टल के बारे में बता रहे थे कि पर सेमेस्टर मार्क्स आने पे ऐसा हॉस्टल है, कोई बहुत अच्छा है, कोई थोड़ा कम लेवल का, उसके बारे में बताएं तो। हॉस्टल का ऐसा है ना कि रूम्स हमारे वहाँ पर है 1, 2, 4, 6, 3 बेड भी है, 1, 2, 3, 4 एंड 6 बेडेड ये रूम्स होते हैं, AC नॉन AC बोथ। ठीक है। अब इसमें फर्स्ट ईयर्स के तो अलग हॉस्टल होते हैं, MNP ब्लॉक और Q ब्लॉक में भी, अभी Q ब्लॉक नया खुला था, उसमें भी फर्स्ट ईयर्स को, ये तो फर्स्ट ईयर्स के हॉस्टल होते हैं, इसमें कोई सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर कोई नहीं घुस सकता। लेकिन जैसे ही आप फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जाते हैं
तो उसके बाद आपके जो CGPA बनी है, मतलब जैसे आप 3 बेड ले रहे हैं तो 3 जनों में जिसकी सबसे ज्यादा CGPA होगी, जो तीनों आपको रूम में लेने हैं, तो जो सबसे ज्यादा CGPA होगा वो काउंसलिंग में जाएगा। फिर वही जैसे काउंसलिंग सिस्टम होगा, जितने 17 हॉस्टल हैं टोटल, मेंस में 17 हॉस्टल हैं, ऐसे ही गर्ल्स में भी होंगे, आई डोंट नो एग्जैक्ट नंबर, बट गर्ल्स में भी यही होता है। तो उस बेसिस पे आपकी कॉलेज रैंकिंग निकलती है, आपकी CGPA के बेसिस पे सारी इन कॉमन ऑल ब्रांचेस की एक कॉमन रैंकिंग निकलती है। उस बेसिस पे आपको हॉस्टल मिलता है कि आपका प्रेफरेंस होता है कि 3 बेड लेना, तो 3 बेड जिन जिन हॉस्टल में पॉसिबल है, मतलब जैसे DNX है और भी Q ब्लॉक में भी है 3 बेड, और भी जिन जिन ब्लॉकों में 3 बेड है, मानो 3 बेड AC नॉन AC, उस बेसिस पे आपको रैंकिंग के बेसिस पे उसमें आपके पर्टिकुलर रूममेट्स के साथ, जिनके साथ आपको चाहिए वो उनके साथ आपको रूम मिल जाएगा। उसका डिसीजन इस बेसिस पे होता है, एक तो आपके CGPA के बेसिस पे, और दूसरा आपने जिन्होंने रूममेट लेना है तो वो मतलब वो आपके सिलेक्शन होंगे, तो आप उनके ID कार्ड ले जाके आप काउंसलिंग में रख दोगे, वो आपके रूममेट हो जाएंगे और आपको वो रूम को अलोकेट हो जाएगा। मतलब जहाँ तक मेरे बात समझ में आई कि जैसे आप जैसे टॉपर हो उस सेमेस्टर के, हाँ। तो वो आपको सबसे पहले प्रेफरेंस मिलेगा कि आप 3rd बेड वाला लेना चाहते हो या सिंगल बेड वाला। जैसे आपने 3rd वाला लिया, हाँ। तो आपके साथ आपके कुछ दोस्त हैं, हाँ। तो आप उसको रेफरेंस दे सकते हो कि ये बंदे मेरे साथ रहेंगे। बस वही है, वही है। तो मतलब एक तरह से तो ये है कि ये आपको मोटिवेट करता है कि आप ज्यादा मार्क्स लाओ, हाँ। ताकि आप कम पैसे अपने दोस्तों के साथ हाँ, रह सको, दोस्तों के साथ रहो, साथ साथ कम पैसे आपको देने पड़े। नहीं पैसा तो सेम है, पैसा में कोई पैसे नहीं, सब पैसे जो सबका same। 6 बेड वाले हैं, हाँ, उसका थोड़ा सस्ता होगा, 3 हाँ। बेड का थोड़ा सस्ता होगा, लेकिन जैसे बच्चे ने अगर 3 बेड लेना है, हाँ। ठीक है, और 3 बेड AC लेना है, तो उसके दोस्त अपने उसके हो गए, ठीक है, हाँ। और ब्लॉक उसका हो जाएगा अपनी हाँ। मर्जी का। जैसे ओके। DNX ब्लॉक की मेस बेस्ट होती है, तो हर ब्लॉक की मेस भी अलग अलग होती है। तो इसमें जनरली ना क्राइटेरिया किस बेसिस पे होता है, एक तो फ्रेंड्स के बेसिस पे कि भाई मैं अपने दोस्तों के साथ रह रहा हूँ, और दूसरा होता है मेरे को अच्छा वाला खाना मिल जा रहा है। और जैसे CSE का बंदा है तो CSE की बिल्डिंग जिस ब्लॉक के साथ पास होगी वो उस तरफ का ब्लॉक लेगा, वरना क्या होता है जैसे A ब्लॉक वाला CSE वाली बिल्डिंग हो गई, उसके लगभग 5-6 किलोमीटर चलने का पड़ जाएगा उसको, तो वो जनरली देखता है कि मैं Q ब्लॉक वाली तरफ ही ले लूं, जिससे मेरी CSE की बिल्डिंग SJT जो है वो मेरे पास में हो जाएगी। मतलब हर चीजों को वो देख के, हाँ, तो इस तरीके से वो सोच समझ के लेते हैं। अब जिनका नई रैंकिंग आया, जिन बच्चों को कुछ रैंकिंग नहीं है माना, तो अब वो क्या है पीछे वाले ब्लॉक में हो जाता है, जैसे BNX हुआ, B ब्लॉक हुआ, वो पीछे हो गए, तो उनको अपनी एकेडमिक बिल्डिंग में जाने में लगभग 20 से 25 मिनट या लगभग आधा घंटा बाय वॉकिंग या बाय साइकिल समझ लो तो 10-15 मिनट लग जाएंगे। और जनरली एज अ इंजीनियर हमें पता है कि हम 10 मिनट पहले ही निकलेंगे क्लास के लिए, 5 मिनट पहले, और सुबह 8 बजे वाला लेक्चर तो कतई ऐसे अटेंड नहीं हो सकता। तो जनरली बच्चा क्या देखता है कि उसके बिल्डिंग के पास में हो, खाना बढ़िया हो मेस में, और अपने दोस्तों के साथ रूम पर हो, जिनके साथ वो खेल सके, जो भी है कर सके सर। तो हीरो जितने डिटेल में भाई आपको बता रहे, सर बता रहे, मैं नहीं समझता हूँ कि आज तक यूट्यूब पे कोई भी ऐसी वीडियो होगी जिसमें इतने डिटेल में बताया गया होगा कि P ब्लॉक है। आपको तो अभी पूरा सीन बैठ रहा होगा कि हाँ कॉलेज ऐसा ऐसा है। बाकी एक भाई बच्चों के मन में रहता है कि साउथ इंडिया में कॉलेज है, जो नॉर्थ वाले बच्चे होते हैं, या बच्चे नहीं भी तो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि खाना पीना वहाँ का कैसा होगा, वही इडली डोसे, मतलब जो साउथ इंडियन का मैं रिस्पेक्ट ही कर रहा हूँ, वो फूड ही मिलेगी कि नॉर्थ की फूड देखने को मिलेगी। तो फूडिंग सिस्टम क्या है, वो कैसा है वहाँ पे? फूडिंग सिस्टम का ना ये है, जैसे कि हॉस्टल हो गया आपका, हर हॉस्टल की या आजू बाजू वाले हॉस्टल की आसपास में मैसेज होती है। मैसेज की क्राइटेरिया ऐसे है, कैटेगराइजेशन है, स्पेशल मेस, नॉर्थ इंडियन वेज, नॉर्थ इंडियन नॉन वेज, साउथ इंडियन वेज, साउथ इंडियन नॉन वेज, ये 5 मेस होती है हर हॉस्टल की, हर बच्चे के लिए 5 मेस। तो जैसे ये कैटेगरी वाइज है 5 हॉस्टल, जैसे जो नॉन वेज है तो उसमें सिर्फ नॉन वेज ही मिलेंगे क्या 7 डेज? नहीं, उसमें उनको नॉन वेज भी मिलेगा, तो उनको 3 to 4 डेज लंच के समय या डिनर के समय, मैंने नॉन वेज नहीं लिया था, मेरा स्पेशल मेस था, बट हाँ नॉर्थ इंडियन नॉन वेज में उनको 4 टाइम हफ्ते में नॉन वेज मिलेगा, और नॉर्थ इंडियन वेज में पूरा वेज होगा। अब खाने पे आए, जैसे कि सर बोल रहे हैं कि साउथ इंडियन होगा, साउथ इंडियन है तो टेस्ट साउथ इंडियन होगा, बिल्कुल भी नहीं। वहाँ जो फूड्स का सॉल्यूशंस हैं जो सारे हैं, ज़ेनिथ हुआ या आपका राजा राजेश्वरी हुआ या आपका प्रूडल हुआ, जो भी अच्छे हैं वो बहुत ही सही खाना है। यू विल बी गेटिंग जूस, कॉर्नफ्लेक्स, ठंडा दूध, गर्म दूध, चाय, कॉफ़ी, मिल्क, बटर मिल्क, मतलब ये सब चीज़ें तो एक्स्ट्रा होंगी, सूप, कोल्ड कॉफ़ी, ये सब चीज़ें तो एक्स्ट्रा होंगी।
ब्रेकफास्ट में आपको ब्रेकफास्ट होगा, उसके अंदर एग्स होगा, स्क्रम्बल्ड एग्स होगा, जूस होगा, शेक होगा, ये सब तो होगा ही होगा। मतलब ये स्पेशल मेस का मैं मेन्यू बता रहा हूँ, नॉर्थ इंडियन का नहीं, स्पेशल मेस का मेन्यू बता रहा हूँ। नॉर्थ इंडियन में एकदम नॉर्थ इंडियन जैसा खाना होगा, और साउथ इंडियन वाली में बिल्कुल साउथ इंडियन वाला होगा। तो आपको जो आपकी मर्जी के हिसाब से हो, इनकी पैसे भी अलग अलग है, जो आपको जिस हिसाब से आपको सूटेबल हो उस हिसाब से लो। बट हाँ, मैं ये बोलूँगा कि स्पेशल में अगर आप नॉर्थ से जा रहे हो और आपको मनी प्रॉब्लम नहीं है और आपको सही खाना खाना है, तो आप स्पेशल लो। यू विल बी गेटिंग अ वेरी गुड फूड, जो आपको शायद मैंने अब तक मुझे नहीं मिल पाया। इट विल बी एग्जैक्टली सेम एज लाइक अ 5 स्टार फूड। बहुत सही होता है। तो फूडिंग वूडिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जहाँ के जो बच्चे वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। हाँ। तो वीआईटी की एक और मैं प्लस पॉइंट बता रहा, जो कि सर से मुझे पता चल रही थी कि जो एकेडमिक्स है, यह जो सेमेस्टर में बहुत सारे इंडिया में अभी ऐसे कॉलेज है कि आपको फिक्स कर दिया जाता है कि आपका सेक्शन यही है तो आपको यही टीचर पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन वीआईटी में इस बारे में जो सबसे यूनिक चीज़ मुझे लगी और जो सबसे अच्छी लगी, इस बारे में सर आपको बताएंगे कि वहाँ जो सेमेस्टर सिस्टम है और जो टीचर चूज आप करते हो आप खुद से करते हो। तो सर इसके बारे में थोड़ा आप डिटेल से बताइए कि ये चीज़ें हैं क्या। वीआईटी में एक्चुअली ना FFCS फॉलो होता है, फुल्ली फ्लेक्सिबल क्रेडिट सिस्टम। उसमें क्या होता है ना, मतलब हर सब्जेक्ट का, हर एक सब्जेक्ट का, जैसे मैंने मैकेनिकल था तो थर्मोडायनेमिक्स हुआ या फ्लूइड मैकेनिक्स हुआ, इनके क्रेडिट्स थे। तो थर्मोडायनेमिक्स 3 क्रेडिट का था, फ्लूइड मैकेनिक्स 4 क्रेडिट का था, ऐसे ऐसे क्रेडिट्स थे। तो 1 क्रेडिट की लैब हो गई, 1 क्रेडिट का प्रोजेक्ट हो गया, 2 क्रेडिट की थ्योरी हो गई। अब ये क्या है, हम हमारे हिसाब से चूज कर सकते थे, हमारे हिसाब से फैकल्टी चूज कर सकते थे और हमारे हिसाब से कहाँ पे क्लास लेनी है वो भी चूज कर सकते, कौन सी बिल्डिंग में, कौन सी बिल्डिंग जो हमारे पास में हो, हमारे हॉस्टल के पास में है, जो भी बिल्डिंग आपको चाहिए हो सूटेबल, उसमें आपको एक क्लास लग के देनी थी। और आपका फैकल्टी भी आप चूज कर सकते हैं, टाइमिंग स्लॉट भी आप चूज कर सकते हैं। सुबह 8 से रात के 8 तक आपकी क्लास लगेगी। इसमें ऐसे स्लॉट्स होते थे A1, A2, B1, B2। तो A जो 1 स्लॉट्स होते थे वो होते थे सारे मॉर्निंग स्लॉट, जो होते थे 8 से दोपहर के 1 बजे तक। फिर 2 बजे बाद 1 से 2 लंच हुआ, 2 बजे बाद से रात के 8 बजे तक वो हो गए आपके इवनिंग स्लॉट्स। तो आपको मॉर्निंग स्लॉट में लेना है या इवनिंग स्लॉट में लेना है। क्या होता है जनरली अपने इंजीनियरिंग के हैं तो कोई होता है कि सुबह जल्दी नहीं उठ पाता है और कोई होता है रात में जल्दी नहीं सो पाता है। तो उस हिसाब से वो बच्चा अपने हिसाब से ले लेता था कि मेरे को रात वाला क्लासेस चाहिए, शाम को मैं बढ़िया से कर सकता हूँ, मॉर्निंग में नहीं कर सकता हूँ। या कोई होता है जो मॉर्निंग में बढ़िया से कर सकता है, शाम को नहीं कर सकता। तो जनरली आपको ये भी फ्लेक्सिबल सिस्टम रहता है कि आपको मॉर्निंग में क्लासेस लेनी है या इवनिंग में क्लासेस लेनी है, और कौन सी बिल्डिंग में लेनी है ये भी है, कब कौन सा सब्जेक्ट कौन से ईयर में लेना है ये भी है। जैसे मैंने एक सब्जेक्ट जो जनरली मेरे दोस्तों ने 2nd ईयर में ले लिया था वो मैंने 4th ईयर में लिया, और जो कई बच्चों ने इनफैक्ट मैंने 2 सब्जेक्ट एमटेक के भी करे, तो हम एमटेक के भी कर सकते हैं सब्जेक्ट। हाँ, तो मतलब आपको पूरा फ्लेक्सिबल है, बट आपको 180 क्रेडिट्स हर बंदे को जो कंप्लीट करने होते हैं वो करने हैं। उसके अंदर आपके कुछ इलेक्टिव्स होंगे, प्रोग्राम इलेक्टिव, कुछ प्रोग्राम कोर है जो कंपल्सरीली करने हैं आपको, और कुछ यूनिवर्सिटी इलेक्टिव है जो आपको करने हैं। ऐसे करके इन्होंने बाइफरकेट कर रखा है। तो इनके भी क्रेडिट्स हैं वो आपको पूरे अटेन करना है। जैसे यूनिवर्सिटी इलेक्टिव के 12 क्रेडिट है, तो 12 कोई भी आप सब्जेक्ट्स लो वो करके देने आपने, ये है। इस तरीके से तो फुल फ्लेक्सिबल है। तो मतलब कहने की बात है कि आप खुद अपने एक मेंटर हो कि मुझे इस सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो मैं वही चूज करूंगा। बस यही कि जो सब्जेक्ट्स आपने लिए उसमें आपको पास होना है, ठीक है। और जो जिस टीचर से आप पढ़ना चाहो, जब पढ़ना चाहो, ये इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है एकदम। और ऐसी जो फैसिलिटी है बहुत कम यूनिवर्सिटी में इंडिया में मैंने तो आज तक सुनी नहीं थी, तो मैं थोड़ा सरप्राइज था। तो सर ने आपको काफ़ी डिटेल में बताया, सब कुछ बताया। मैं इस वीडियो में प्लेसमेंट के बारे में बात नहीं करूँगा। मैं देखता हूँ कि आप लोग का रिस्पांस कैसा आता है, आपका रिस्पांस कैसा आता है। सर ने इतने डिटेल में बताया, मैं गारंटी के साथ बताता हूँ कहीं यूट्यूब पे आपको इतने डिटेल में जानने नहीं मिलेगा। बाकी जो बताइए इनका एक्सपीरियंस था, इन्होंने प्लेसमेंट भी बता दिया। सर अभी TVS में काम करते हैं। तो चलो मैं उम्मीद करता हूँ, पहले तो मैं सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने इतने डिटेल में बच्चों को बताया। बाकी मैं आपको हीरोज यही बोलना चाहूँगा कि आप अभी कंफ्यूज हो, अभी बच्चे कंफ्यूज है कि इस समय बहुत कंफ्यूजन होता है। एंट्रेंस का टेस्ट नहीं हो रहा है इस बार, 12 के मार्क्स लेने और JEE के, तो इनको पता ही नहीं है क्या होना नहीं होना। पैंडेमिक की वजह से बहुत सिचुएशंस, लेकिन आप पॉजिटिव होप रखो। अगर आपको VIT मिल जाता है तो जो इन्होंने बताया अगर उसके अकॉर्डिंग देखें वही एक सच्चाई है, ये भी जानो। अगर उसके अकॉर्डिंग देखें तो VIT आपको मिल जाता है तो इससे अच्छा आपके लिए कुछ होगा नहीं।
थोड़ी सी फी महंगी है कह सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर रिटर्न उसके बदले आपको आता रिटर्न है मिलता है तो तो it's not- और क्या it's चाहिए। worth it। तो आपको थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक अगर कुछ आ रहा हो तो उसके लिए मैं थोड़ा क्षमा चाहूँगा, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम आती रहती है। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको सब कुछ जानने मिला हो। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके अपने डाउट पूछ लेना, सर आपको आंसर देने की कोशिश करेंगे। नहीं तो अगर आपको बहुत सारे डाउट आते हैं तो हम एक और वीडियो सेशन बना लेंगे। हाँ, कोई मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर से, फिर से हम एक और वीडियो सेशन बना लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जम के लगे रहो, पढ़ते रहो, एक नई जोश के साथ, उम्मीद के साथ तैयारी करते रहो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो।